नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? कसारवाड़ी में 10 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले, लोगों में रोष। जीएसएस पर अव्यवस्था, एक फॉल्ट से ठप होती है बिजली। गोकर्णेश्वर मंदिर में भागवत कथा का दूसरा दिन, संत रघुवीर दास ने बताया पुरुषोत्तम मास के 5 साधन। गनोड़ा की यादव बुनकर बस्ती में दिन भर बिजली गुल, ग्रामीणों ने जीएसएस पर किया विरोध प्रदर्शन। शिकायतों के समाधान और मानसून तैयारियां देखी, कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश। तरागांव और बिलानाम भूमि पर धड़ल्ले से अवैध खनन, बिजोलिया में राजस्व विभाग पर मिली भगत के आरोप। काठला के पास कार बाइक की टक्कर, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस कर रही जांच। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के आरोप पर बवाल, तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट, 3 थानों की पुलिस तैनात। अनंता हॉस्पिटल का रेल मंगरा में निशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कराई जांच। महिला पतंजलि योग समिति ने की गौ सेवा, पुरुषोत्तम मास की तीज पर नेमा गौशाला में दिया दान। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र का कसारवाड़ी जीएसएस इन दिनों अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। एक लाइन में फॉल्ट आते ही पूरे फीडर की बिजली बंद करनी पड़ती है। 10 से अधिक ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, लेकिन विभाग की अनदेखी से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को एक लाइन में फॉल्ट आने के बाद पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रही। ग्रामीणों का कहना है कि जीएसएस पर तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है। डीपी चढ़ाने जैसे सामान्य काम के लिए भी मुख्य लाइन बंद करनी पड़ती है, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। बिजली कर्मचारियों का दावा है कि जियो और मुख्य यूसीबी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से खराब पड़े हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। संसाधनों की कमी और खराब उपकरणों के कारण मजदूरी में पूरे फीडर की बिजली बंद करनी पड़ी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में लोग लंबे समय से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। 33 केवी और 11 केवी लाइनों के नीचे उगे पेड़ों की नियमित कटाई नहीं होने से बार बार फॉल्ट होते हैं। देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि जल्द खराब उपकरण नहीं बदले, जले ट्रांसफार्मर नहीं लगे और लाइनों की सफाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जीएसएस की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। बांसवाड़ा में तलवाड़ा कस्बे के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। संत रघुवीर दास महाराज ने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए गोलोक प्राप्ति के 5 सत्कर्म बताए। सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कथा में समाज के साथ वैष्णव समाज भी उत्साह से भाग ले रहा है। व्यासपीठ का पूजन दक्ष उपाध्याय और परिवार द्वारा किया गया। संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि पुरुषोत्तम मास तपस्या का महीना है। इस 30 दिन में श्रद्धालु द्वारा 5 कार्य करने से गोलोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। महिला मंडल अध्यक्ष वर्षा उपाध्याय ने बताया कि कथा में महिलाओं में खासा उत्साह है। बीच बीच में भजनों की धुन पर महिला संगत भी हो रही है। संचालन दक्ष उपाध्याय कर रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में कथा श्रवण के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर भजनों और जयकारों से गूंज रहा है। आयोजकों ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व है। इससे मन की शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे की यादव बुनकर बस्ती में लंबे समय से बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। दिन भर बिजली गुल रहने और कम वोल्टेज की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्थानीय जीएसएस पहुंचे और विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 3 वर्षों से क्षेत्र में कम क्षमता और कम वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत करने पर अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। बिजली नहीं रहने से पानी की मोटरें बंद रहती है, जिससे पेयजल संकट भी गहरा गया है। भीषण गर्मी में बिना बिजली घरों में रहना मुश्किल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रात के समय जीएसएस पर अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते, जिससे आपात स्थिति में समाधान नहीं हो पाता। उन्होंने विभाग से शीघ्र स्थायी समाधान कर नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की है। मंगलवार को जीएसएस पहुंचे लोगों में उमेश यादव, अनिल यादव, देवेंद्र यादव, ललित बुनकर, प्रवीण बुनकर, दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पप्पू है। अच्छा, क्या समस्या क्या है? भाई हमारी लाइट की समस्या है। 3 साल हो गए हैं ये वहाँ डीपी पे, और वो ये बदलते नहीं है और अच्छा। 3 साल से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा सर, हाँ। समस्या क्या आती है? रोज रोज बंद हो जाती है लाइट। अच्छा, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण वो ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं वो हाँ। उठ गया है। अच्छा, यूँ? हाँ,
अच्छा, तो 3 साल से परेशान हूँ। 3 साल से परेशान है। ये लोग हमारे सुनते भी नहीं है कुछ भी, यहाँ आते हैं फिर वापिस चले जाते हैं, हाँ करवाते हैं यूँ कह के। अच्छा, तो अभी अभी कब से बंद है लाइट? अभी कल से बंद है, कल शाम से। कल शाम से बंद है। हाँ तो सूचना दी थी क्या? दी थी, यहाँ आके पहले दे गए दोपहर में। अच्छा, 2 बार आके दे चुके हैं, फिर भी कोई आया नहीं ठीक कोई आया नहीं है। यहाँ पे भी कोई नहीं, और यहाँ पर भी कोई नहीं। हम यहाँ के आके खड़े हैं सुबह से, यहाँ कोई नहीं है? नहीं है। जैन से भी फोन उठा रहा है। अच्छा, जैन साहब भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, फोन नहीं उठा रहे। हाँ अच्छा, तो यहाँ कोई मिला नहीं है अधिकारी कर्मचारी? नहीं, कोई नहीं मिला। यहाँ सब खुले ही पड़े हैं। ये खुद अंधेरे में रह रहे। गाँव का क्या बिजली देंगे ये? सोने वाला एक है आदमी। ठीक है, ठीक है। हाँ। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित समाधान और मानसून की तैयारियां समय पर पूरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने सभी विभागों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान होना चाहिए। संपर्क पोर्टल जन सुनवाई और मुख्यमंत्री जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने को कहा। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई। बैठक में जल जीवन मिशन, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और समर कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विद्यालयों में शौचालय निर्माण, आंगनवाड़ी भवनों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति भी देखी। आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को प्री मानसून तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया तहसील में चरागाह और बिला नाम भूमियों पर अवैध खनन का खेल जारी है। राजस्व विभाग की अनदेखी के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर चांदी काट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एसडीएम और खनिज विभाग को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तहसील क्षेत्र में अधिकांश चारागाह और बिला नाम भूमियों पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी और कारिंदे कार्रवाई के नाम पर खामोशी अख्तियार किए हैं। रेसुंदा पटवार हल्का के 8 ग्राम में ग्रामीणों ने एसडीएम और खनिज विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 8 ग्राम में लीज नंबर 113 के आसपास बिला नाम और चरागाह भूमि में एक रसूखदार द्वारा किए जा रहे अवैध खनन को रोका जाए, साथ ही चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। गौरतलब है कि इसी 8 गांवों में चरागाह भूमि पर पहले भी बड़े स्तर पर अवैध खनन हो चुका है। करोड़ों के सैंडस्टोन निकालकर जमीन को बर्बाद कर दिया गया। स्थानीय और जिला प्रशासन को विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की अनदेखी और मिलीभगत के कारण ही माफिया बेखौफ है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और चरागाह भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। दाहोद जिले के काटला के पास एक सड़क हादसा हो गया। काटला और राजरड़ा गांव के बीच 4 व्हीलर गाड़ी और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक काटला और राजरड़ा गांव के बीच तेज रफ्तार 4 व्हीलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सेवा 108 को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती थी, इसकी जांच की जा रही है। 4 व्हीलर चालक मौके से फरार है या मौजूद है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार तेज रहती है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने की मांग की गई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। उदयपुर के कुम्हारी का भट्टा स्थित जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मंगलवार को भारी हंगामा हो गया। इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों और समाज के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टरों से मारपीट भी हुई। हालात संभालने तीनों थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लसाड़िया क्षेत्र के कुंड निवासी 50 वर्षीय कुलदीप जैन सड़क हादसे में घायल हुए थे। कानोड़ के पास नीलगाय सामने आने से उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों हाथों में फ्रैक्चर होने पर उन्हें जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल का मुख्य कांच का गेट तोड़ दिया गया। कुछ डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई। स्थिति शांत कराने पहुंचे आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ भी अभद्रता हुई। उनके कपड़े फट गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। सूचना पर भोपालपुरा, प्रतापनगर और सूरजपोल थाना पुलिस पहुंची। एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने समझाइश कर भीड़ को शांत कराया। करीब 1 घंटे तक हंगामे से ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। परिजनों ने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और जांच की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हो रहा था, सर ने मेरे को फोन किया कि सर मैं आ जाए सपोर्ट में, तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुंचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुंचे। हम
वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पे शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंटरवेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर हैं कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, 2 जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। यहाँ पे जितने भी जने, जितने डॉक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, ये बातें वहाँ पर है। हम जब तक उन 6-7 जनों की जिन्होंने मारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस की ये अकर्मकता हमने देख ली है, पुलिस की प्रेजेंस में भी हमारे को कोई उसमें नहीं है, तो फिर क्या वायलेंस का एक्ट क्या बनेगा और क्या बनेगा। जब राजस्थान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के डॉक्टर के साथ तो रोज ये हो रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, न मैं उससे कम हूं, न मैं उससे ज्यादा हूं, हम सब बराबर के हैं, पर ये डॉक्टर इस तरह से काम करने वाला पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी अगर कुछ घंटों में नहीं हुई, हम इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है किसी का भी। मेरे सारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, जो नर्सिंग स्टाफ, सब भय से ग्रस्त हैं कि अगर ये सब नहीं होता उदयपुर में, अगर ये कुलदीप जैन नाम का पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी थे यहाँ पर है, सबके वीडियो कैमरे बने हुए हैं, पुलिस ने सबने सामने देखा है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ पर हम भी इस माहौल के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कल से मेडिकल सेवाएं ठप, अभी से राजसमंद जिले के रेलमगरा में अनंता हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आंखों की जांच कराई और विशेषज्ञों से परामर्श लिया। शिविर में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पिंकी जावरिया ने मरीजों की आंखों की जांच कर जरूरी सलाह ली। उन्होंने लोगों को आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। शिविर के दौरान मरीजों को अनंता हॉस्पिटल की सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि अस्पताल में नेत्र ऑपरेशन की सुविधा के साथ मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों से गांवों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी आंखों की जांच करवाई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। अनंता हॉस्पिटल समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। इससे दूर दराज के लोगों को राहत मिल रही है। पवित्र पुरुषोत्तम मास की तीज पर बांसवाड़ा की महिला पतंजलि की योग समिति की बहनों ने गौसेवा, दान पुण्य और भक्ति का अनुपम संगम पेश किया। नेमा गौशाला में सेवा और समर्पण का प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति की बहनों ने सामूहिक रूप से नेमा गौशाला पहुंचकर गौमाता की पूजा अर्चना की, हरा चारा और सब्जियां खिलाकर गौसेवा का पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर समिति की ओर से गौशाला के लिए 1000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की गई। वहीं श्रद्धालु बहनों ने हरे चारे के लिए 750 रुपए का गुप्त दान समर्पित किया। गौशाला की जरूरत को देखते हुए समिति ने एक स्टील की परात और 5 चारपाइयां भी भेंट की। साथ ही गौशाला के सेवक नारायण भाई और मंजू बाई को खाद्य सामग्री, चप्पल, छाता तथा श्रृंगार सामग्री प्रदान कर सेवा भाव का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने मधुर भजनों और भक्ति गीतों से आध्यात्मिक वातावरण बनाया। गौशाला परिसर श्रद्धा, सेवा और करुणा के भाव से ओतप्रोत रहा। नेमा गौशाला परिवार ने समिति की बहनों का आभार जताया। कहा कि ऐसे सेवा कार्य गौ संरक्षण और परोपकार की भावना को मजबूत करते हैं। इस अभियान में शैलिनी दोषी, जया शर्मा, विनीता मखीजा, प्रेमलता दोषी सहित अनेक बहनों का विशेष सहयोग रहा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।